जय श्री कृष्ण। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अजंत पुल्लिंग में सूत्र है अचिष्णु धातुर भ्रुवाम यवोर यंग वंगौ। ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी में छठे अध्याय के चौथे पाद का 77 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है स्नु प्रत्यांतस्य इवर्णो वर्णांतस्य धातोः भ्रू इत्यस्य च अंगस्य इयंग वंगौ स्तो अजादौ प्रत्यय परे इति प्राप्तः। स्नु प्रत्यांतस्य यानी स्नु प्रत्यांत, इवर्ण उवर्ण यानी स्नु प्रत्यांत चाहे इवर्ण शब्द हो या उवर्ण हो, मतलब ई अंत में हो या उ अंत में हो। धातु धातो माने धातु, भ्रू इत्यस्य च अंग संगस्य अंग संज्ञक को इयंग उवंगौ स्तः, मतलब कि ऐसा जो स्नु प्रत्यांत इवर्ण उवर्ण धातु भ्रू जिसकी अंग संज्ञा हुई है, ऐसे अंग संज्ञक को ई है अथवा उ है। ई है तो इयंग आदेश होता है, उ है तो उवंग आदेश होता है। अजादौ माने आजादी विभक्ति परे होने पर। इति प्राप्ते ऐसा प्राप्त है। एरने काचो संयोग पूर्वस्य, ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के चौथे पाद का 82 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है धात्व वय व संयोग पूर्वो न भवति य इवर्णः तदन्तो यो धातुः तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य यण् स्यात् अजादौ प्रत्यये। ये सूत्र कह रहा है कि धातु एवं संयोग पूर्वो न भवति, कि धातु का एवं संयोग पूर्व में न हो। ऐसा जो इवर्ण तदंत यो धातु तदंत जो धातु तदंतस्यानेकाचोऽङ्गस्य तदंत अनेक अच अंग संज्ञक को, ऐसे अंग संज्ञक को यण स्यात् यण होता है, अजादौ प्रत्यय परे आजादी प्रत्यय परे होने पर। प्रध्यौ जो प्रध्यौ है, देखिए प्रधि शब्द है, प्रधि शब्द है तो जैसे प्रधि लिख दिए, ये रहा प्रधि, प्रधि लिख दिए। प्रधि आगे औ विभक्ति आई तो प्रधि औ। यहाँ पर अर्थवत धातुर प्रत्याप्रात्पदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा स्वौ जस्मौ षष्ठाभ्याम भिस् गेभ्याम भिस् घसीभ्याम भिस् घसोसाम गेहूँ सुख, इस सूत्र से औ विभक्ति तो प्रधि औ हो गया। अब यहाँ पर अचिष्णु धातु भ्रुवाम यवोर यंग वंगौ, इस सूत्र से जो प्रधि में ई है और आजादी प्रत्यय परे औ है,
इसलिए ई को इयंग आदेश अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरियंग वंगव से प्रधि वाली ई को इयंग आदेश प्राप्त हुआ। यानी प्रधि में जो ई है, इकार है, इस इकार को इयंग आदेश प्राप्त हुआ। एरने काचो संयोग पूर्वस्य, इस सूत्र ने कहा कि धातु वैभव संयोग पूर्वो न भवति, धातु का वैभव संयोग पूर्व में नहीं होता, न हो। ऐसा जो इवर्ण तदंत यो धातु, जो धातु तदंत जो धातु तदंतस्यानेकाचोंगस्य तदंत अनेक अच अंग संज्ञक को यण होता है अजादि प्रत्यय परे रहने पर। तो अजादि प्रत्यय यहाँ पर औ परे हुए है, प्रधि धन औ है, तो प्रधि धन औ में औ अजादि प्रत्यय परे हुए है, इसलिए प्रधि में जो इकार है एरने काचो संयोग पूर्वस्य से इस इकार को यण हो गया। यण में 4 अक्षर होते हैं, कौन कौन? यावाराला, तो इसलिए स्थान मिला है। तो ई का स्थान इच वैसा नाम तालु और यण में या का स्थान तालु, इसलिए ई के स्थान पर या हो गया, वा नहीं होगा, क्योंकि वा का स्थान ई के साथ नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। तो इसलिए ई के स्थान पर या हो गया, तब प्र आधा धा हो जाएगा, फिर ई के स्थान पर या हो गया, तो ये आधा या है, आगे औ है। जब हम इसको मिला दिए तो बन गया प्रध्यौ। तो इस प्रकार से ये प्रध्यौ सिद्ध हो गया। प्रध्यम ठीक इसी प्रकार से प्रधि धन अम है, यहाँ पर अचिष्णु धातु भ्रुवाम्योरि वंग वंगव से इयंग आदेश प्राप्त होता है और एरने काचो संयोग पूर्वस्य, ये सूत्र इयंग को बांध करके इस प्रधि में जो ई है आगे अजादि प्रत्यय अम वाला आ परे हुए है, इसलिए ई के स्थान पर एरने काचो संयोग पूर्वस्य सूत्र से ई के स्थान पर यण या हो गया और मिला दिए तो प्रध्यम बन गया। अब प्रध्या, तो प्रध्या में प्रधि धन जस है और जस का बचा चुटु से इत संज्ञा जाकी तस्लोपा से लोप, तो प्रधि अस बचा। अचिष्णु धातु भ्रुवाम्योरियंग वंगव, इस सूत्र से प्रधि में जो इकार है इसको इयंग आदेश प्राप्त होता है। एरने काचो संयोग पूर्वस्य, उसको बांध करके और प्रधि में जो ई है इस ई को यण कर देता है, ई के स्थान पर या कर देता है, तो प्रध्य अस बन जाता है और सा का सस रुत विसर्ग हो जाता, प्रध्य रूप सिद्ध हो जाता है। और जो प्रद्धि है ये सप्तमी के एक वचन गी का है, तो प्रधि धन गी है, गा की लसक को तद्धिते से संज्ञा तस्लोपा से लोप, तो बचा प्रधि धन ई और अचिष्णु धातु भ्रुवाम्योरियंग वंगव, इस सूत्र से प्रधि वाली इकार को इयंग आदेश प्राप्त होता है, प्राप्त हुआ। एरने काचो संयोग पूर्व से इस इयंग को बांध करके और प्रधि में जो इकार है इसको यण कर दिया, यण में प्रधि वाले ई को या हो गया और आगे तो ई ही है तो मिल गया, प्रद्धि बन गया। शेषम पपीवत, जो शेष शब्द हैं वे पपी के समान चलेंगे। एवं ग्रामणी ही, इसी प्रकार से ग्रामणी शब्द चलेगा। गौतु ग्रामण्याम, एवं ग्रामणी इस प्रकार से ग्रामणी, गौतु ग्रामण्याम, तो यहाँ पर ग्रामण्याम में
ग्रामड़ी शब्द है और आम विभक्ति ग्रामड़ी गी विभक्ति आती है। गी को गेराम नद्याम निभ्यासे, गी को आम हो गया, आम आदेश हो गया तो ग्रामड़ी आम हो गया। और ई को यण हो करके यण हो गया तो ग्रामण्याम रूप सिद्ध हो गया। अनेकाचः किम, अनेकच क्यों कहा? यदि अनेकच नहीं कहते तो आगे नीस में तो अनेकच है नहीं, जब अनेकच है नहीं तो यहाँ पर भी ये सूत्रीयण कर देता, तो इसलिए अनेकच कहा। तो नी शब्द है, नी आगे सु आया, सु का ससरुत विसर्ग, नी सिद्ध हो गया। नियौ है, नी धन औ है, यहाँ पर एर ने अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरियंग वंगौ, इस सूत्र से इयंग आदेश प्राप्त हुआ। एर ने काचो संयोग पूर्वस्य, इस ये सूत्र यण करने के लिए आया, लेकिन ये सूत्र कहता अनेकच होना चाहिए, तो यहाँ पर अनेकच तो है नहीं, तो इसलिए ये सूत्र यण नहीं करेगा। तो जब यण नहीं किया तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरियंग वंगौ, इसी सूत्र से इयंग हो गया। तो इयंग हो गया, गा की हलंत्यम से संज्ञा तस्लोपा से लोप, तो न ई औ, अब न ई औ हो गया। अब जो ई है ये ना में आ गई तो नी औ हो गया। अब यहाँ पर वृद्धि होकर के नियव रूप सिद्ध हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से नियह, तो नियह में जस है और जस का बचा अस, अस को ये अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंग वंगौ, इससे इयंग हो गया। गा के हलंत्यम से संज्ञा तस्लोपा स्लोप और सस्य रुत विसर्ग निया रूप सिद्ध हुआ। आमी ससी च परत्वादि यंग नियमः, अम और सस में परत्वादि इयंग नियम, निया गेराम नियाम। तो नियम में अम विभक्ति आई, इयंग आदेश हो गया, नियम बन गया। सस में सस नी सस है और यहाँ पे इयंग आदेश हुआ और सकार की लसक को तद्धिते से संज्ञा तस्लोपा स्लोप, तो नी अस हो गया, इयंग हो गया तो नी अस हो गया। सस रुत विसर्ग नियः, गेराम से नियाम, नी शब्द है, गेराम नद्याम निभ्या से, यहाँ पर गी को आम हो गया और अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरियंग वंगौ, इससे नी में जो ई है इसको इयंग हो गया। गा के लसक को तद्धिते से संज्ञा तस्लोप पासलोप, तो मिला दिए, क्या नी आम हो गया। यहाँ पे आकाश वर्ण दीर्घा से दीर्घ भी कर दिए, क्योंकि वे सवर्णीय यच में दीर्घ करता है, निय में या में आ है, आगे आम में आ है, तो दीर्घ हो गया, नियाम बन गया। असंयोग पूर्वस्य किम, असंयोग पूर्व में क्यों कहा? तो कहे सुश्रिय, अभी सुश्री शब्द है तो यहाँ पर तो संयोग है, तो इस असंयोग इसलिए कहा, नहीं तो यहाँ पर भी यण हो जाता, तो इसलिए यहाँ पर यण ना होकर के अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंग वंगौ से इयंग आदेश हुआ। सुश्रिय ये औ का रूप है और ये सुश्रिय धन औ इयंग हो गया अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंग वंगौ से, और वृद्धि होकर के सुश्रिय रूप बन गया। इसी प्रकार से यवक्रिय रूप की भी सिद्धि हुई। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।